मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वे है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन। आइए आज हम सब खड़े होते हैं और यहोवा की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं तू हमारा सहायक है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद करते हैं तू हमारा पिता है। मांगते हैं कि अब जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें कि तुझी को सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मिले, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में आए, उसका स्तुति और आराधना करें और उसके वचनों से कुछ सीखें। मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हमको अगुवाई किया है। तो आइए हम वचन में बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरे नाम पे इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे परमेश्वर। परमेश्वर, जब हम तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे। तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे परमेश्वर। हे पिता, जब हम ये वचन सुनेंगे परमेश्वर, ये वचन को अपने दिल में रखेंगे और ये वचन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आज शाम की सभा में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आज का जो ज़िंदगी है, आज का जो माहौल है, आज का जो सभ्यता है, हम एक ऐसी सभ्यता में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे चारों ओर प्रलोभनें हैं, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर चाहता है कि हम ये सब मुश्किलों से कैसे बच के रहें, अपने आप को पवित्र बना के रखें और परमेश्वर का महिमा करें। हर वक्त हमारा परमेश्वर यही चाहता है। अगर हम बाइबल में देखेंगे, बाइबल में 4 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं, जो हमको आश्वासना देते हैं कि हमको ऐसे माहौल पे कैसे रह सकते हैं। अगर हम दानियल का पुस्तक देखेंगे, दानियल का पुस्तक में 4 व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है और उनका नाम है दानियल, हननिया, मिशेल और अजरिया, जिनका नाम बाद में बदल के दूसरा नाम रखा गया। वो बाबिलोन के सभ्यता के हिसाब से उनको नबूकदनेस्सर ने उनका नाम बदल दिया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये जो 4 व्यक्ति थे, हम अगर बाइबल का उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि ये जो 4 व्यक्ति थे परमेश्वर का महिमा करने के लिए जीते थे, परमेश्वर का वचन में बढ़ते थे और उनका एक ही मकसद था कि वो परमेश्वर का वचन में बढ़े और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए। और वो ये जो प्रलोभनें थे, ये जो मुश्किलें थे बेबीलोन में, ये जो अन्याय था और ये जो तकलीफ़ें थे, इसको उन्होंने जीत लिया था और उन्होंने ये जो प्रलोभन थे उसको ठुकराया था ताकि वो परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठा सके। वहाँ का जो नबूकदनेस्सर था वो उन लोगों को ये चाहता था कि ये जो 4 यहूदी हैं ये उसका बाबिलोन का जो प्रथा है उसको ध्यान करे, उसको पढ़ाई करे, उसकी तरह वो लोग सीखे ताकि उसका जो राज मंदिर है वहाँ पे जाके वो बाद में पंडित बन सके। लेकिन ये 4 यहूदी लोग उसको ठुकराया, उसको त्याग दिया और परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान दिया। हम भी ऐसे एक माहौल में हैं, हम भी एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे हमारे चारों तरफ प्रलोभनें हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं। अगर कोई हमको ये सब सुविधा देता है तो हमको ऐसे लगेगा कि मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे वो अपनाना चाहिए। अगर मेरा बॉस मुझे कहीं पे डिनर पे लेके जाता है या फिर कहीं पे खाने पे लेके बुलाता है तो मैं उसको खुद
गर्व के साथ उसको एक्सेप्ट करूँगा और मैं अपना फ़ोटो फेसबुक में अपलोड करूँगा कि देखो मेरा प्रमोशन हो रहा है, देखो मेरा बॉस मेरे से कितना खुश है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये 4 जो व्यक्ति थे, 4 जो यहूदी थे, ये परमेश्वर का वचन से नहीं हटे थे और परमेश्वर के वचन में लगे रहे, और इन्होंने ये सब ठुकराया क्योंकि उनको परमेश्वर का नाम को ऊंचा रखना था और अपने आप को पवित्र रखना था। हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी उसके तरह पवित्र बने। अगर मैं आपको एक झाड़ का उदाहरण दूँ, एक गुलाब का पेड़ का उदाहरण दूँ, तो अगर एक गुलाब का पेड़ को हम कहीं पे भी लेके डालते हैं, उगाते हैं, वो वहाँ से गुलाब का ही झाड़ निकलेगा, गुलाब का ही फूल निकलेगा। अगर हम उसको पाकिस्तान में लेके जाएंगे और डालेंगे तो भी वहाँ से गुलाब का ही फूल निकलेगा। इसी तरह हमारा जो परमेश्वर पवित्र है और हमको भी पवित्र रहना जरूरी है, और हमको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर डाला जाए तो हम पवित्र रहना जरूरी है, और हमारा परमेश्वर यही चाहता है। उस दिन नबूकदनेस्सर ने उन 4 लोगों का नाम बदल दिया, लेकिन उनका जो आदत थी, उनका जो नेचर था, उसको वो बदल नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग सर्वोच्च स्थान देते थे और परमेश्वर को वो महिमा करना चाहते थे। आइए हम बाइबल में से ये दानियल का पुस्तक में से कुछ चीज़ें देखेंगे जहाँ पे परमेश्वर हमको आशीर्वादित कैसे कर सकता है और हमको ये मुश्किल भरे समय में कैसे मुश्किलों से सामना कर सकते हैं। पहला बात जो है उसका दानियल का पहला अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम दानियल का जो स्वभाव है, दानियल का जो दृढ़ संकल्प है, उसके बारे में देखते हैं। अगर आप देखेंगे उसका पहला अध्याय उसका 8वें वचन में ऐसा लिखा जाता है कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। ये वचन में ऐसा लिखा जाता है कि एक दानियल एक दृढ़ निष्पत्ति लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि उसको अपवित्र नहीं होना। और ये वचन में उसके पहले का वचन में ऐसे लिखा जाता है कि नबूकदनेस्सर ये चाहता था कि उन लोगों का नाम बदल दिया और उनका चाल चलन बदलना चाहता था। उनका जो बाइबल है वो चाहता था कि वो उनका जो स्क्रिप्चर है, उनका जो वचन है, उसको वो भूल जाए, उसका जो खान पान है उसको वो भूल जाए और नए सिरे से नया जो कल्चर है उसको अपनाएं और उसके राज्य के लिए काम करे। उसका जो मंदिर में वहाँ पे वो पंडित बन के रहे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर दानियल को आशीर्वादित करता है। हम आगे जब देखते हैं तो ऐसे पता चलता है कि दानियल को मालूम था कि अगर वो ये सारा भोजन करता है, उस जो राजा का जो भोजन करता है, अगर वो भोजन करता है तो वो अपने आप को अपवित्र करेगा क्योंकि उसका जो भोज है, राजा का जो भोज है वो अशुचि था, वो अपवित्र था, वो सूची नहीं था। और उनका ये भरोसा था कि उनका जो परमेश्वर है इस समय से उनको बाहर निकालेगा। कितना महान विश्वास था उनका परमेश्वर के प्रति, उनका विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग था परमेश्वर के प्रति। उनको मालूम था कि उनका जो परमेश्वर है उनको ये समय से बाहर निकालाया। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है, हमको मदद करता है, हमारे साथ रहता है। शायद उस समय परमेश्वर ने दानियल को ये वचन दिया, ये ज्ञान दिया कि वो जाके
उस जो खाना बनाने वाले को, जो खाना देने वाले को, उससे बात करे, उस जो शुद्ध खाना खाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर सके। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के ऊपर काम किया और उसको उसके मन में काम किया। अगर हम 12वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया कर। और अपने आप को वो पवित्र रखने के लिए वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमको सादा खाना दिया करो, एक पीने के लिए पानी और साग पात और वेजिटेबल्स जैसे खाने, उनको जो प्योर खाने हैं वो दिया करो, जो मूर्तियों को नहीं चढ़ाया गया हो ऐसा खाने हमको परोसो। ऐसे वो रिक्वेस्ट करता है और परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद करता है, उस व्यक्ति को वो छूता है और उसके मन में परमेश्वर काम करता है। और ये जो व्यक्ति उन लोगों को सादा खाना देता है। और 10 दिन के बाद हम जब देखते हैं कि ये 4 व्यक्ति का जो तेज है बाकी लोगों से भी बहुत है, उनका जो शरीर है बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी लोगों से भी। हमारा जो परमेश्वर है बहुत महान है। और हम जब उसके सानिध्य में आते हैं वो हमारा शरीर को बहुत मजबूत करता है और हमारे मन को मजबूत करता है, हमारे मुख में तेज लाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसे मुश्किल में आते हैं, हम हमारे जो बाबिलोन है, इस बाबिलोन का जो प्रलोभन में अगर हम आते हैं तो हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना चाहिए और परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए, उसको वाक्य को मानना जरूरी है। तो हमारा जो परमेश्वर हमको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा और हमको सफलता प्रदान करेगा। और दूसरी बात ये है कि हम जब दूसरे चैप्टर में जाते हैं, दूसरा अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना के बारे में लिखा जाता है। एक दास होने के नाते हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में ऐसे लिखा जाता है कि राजा को, वहाँ नबूकदनेस्सर जो राजा था उसको एक सपना आता है और वो सपने का अर्थ कोई बता नहीं पाता है। और इस वजह से जो राजा है बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ये गुस्सा होने के बाद जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उन सबको मारने का आदेश देता है। लेकिन दानिएल को ये इसके बारे में पता चलता है और दानिएल उस नबूकदनेस्सर के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे कुछ वक्त दो, 1 दिन का वक्त दो ताकि मैं इस स्वप्न का अर्थ बता सकूं। और वो क्या करता है? वो अपने घर में वापस आता है, अपने कमरे में वापस आता है और अपने 2 साथियों को वो विनती करता है कि चलो हम प्रार्थना करें ताकि हमारा जो परमेश्वर है हमको ज्ञान दे। मेरे प्यारे कलीसिया, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमको ज्ञान देता है। और उस समय वो अपने साथियों के साथ प्रार्थना करता है। रात को वो बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और उनका जो प्रार्थना होता है विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना होता है। उनका प्रार्थना जो होता है दिल से निकला हुआ प्रार्थना होता है। वो उनका जो प्रार्थना होता है धन्यवाद वाला प्रार्थना होता है। तो उसके बाद परमेश्वर उनको आशीर्वादित करता है और दानिएल को वो दर्शन देके वो स्वप्न के बारे में बताता है। और अगले दिन जब दानिएल को ये स्वप्न के जरिए दर्शन मिलता है, तो स्वप्न के बारे में वो वापस जाके प्रार्थना करता है, धन्यवाद देता है परमेश्वर को। ये वचन हमको ये सिखाता है कि अगर हम प्रार्थना करते हैं
अपने मन से, अपने दिल से, तो हमारा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और उसको वो हमको आशीष देता है। और जब वो हमको आशीष देता है, हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमको उसको धन्यवाद भी देना जरूरी है। और उस समय उन चारों ने परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दिया। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी आशीष मिलती है, उस आशीष के लिए हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को आशीष के पाके हम उसका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है, हमारे साथ रहता है और हमको सम्मानित करता है। और यहाँ पे ये सब जब दानिएल वो स्वप्न का अर्थ बताता है, दानिएल को नबूकदनेस्सर क्या करता है, उसको सम्मानित करता है, उसके जो साथी रहते हैं उन सभी को सम्मानित करता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन में बढ़ते हैं, उसका उससे प्रार्थना करते हैं, उसका आशीर्वाद के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं, हमारा परमेश्वर जो है हमको सम्मानित करता है, हमको आशीष देता है। और तीसरा बात ये है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको स्वीकारना है। अगर तीसरे वचन में हम तीसरे अध्याय में जाते हैं तो हमको ये देखने के लिए मिलता है कि ये सब आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी नबूकदनेस्सर का आँख नहीं खोला, उसको कुछ सीखा नहीं उसने। और वो क्या करता है, उसके मन में घमंड आता है, उसके मन में एक घमंड आता है। और वो घमंड आने की वजह से वो क्या करता है, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। और वो क्या करता है, एक मूर्ति का स्थापना करता है। एक मूर्ति जो बाइबल में लिखा जाता है कि वो 60 हाथ ऊंचाई था और 6 हाथ चौड़ाई का था। इतना बड़ा वो सोने का मूर्ति बनाता है। और ये मूर्ति बनाते समय शायद शैतान उसके मन में काम करते रहता है, और शैतान उसके मन में वो ये बोलते रहता है कि तू परमेश्वर से भी बड़ा है। और इसीलिए जितने भी जग के लोग हैं, सभी लोग तुझे प्रणाम करना चाहिए, तुझे नमन करना चाहिए, तुझे पूजा करना चाहिए। और जब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनीगो, ये तीनों उस मूर्ति को नमन नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। और ऐसा होता है कि उन लोगों को नबूकदनेस्सर के पास ले आ जाता है। और जब वो नबूकदनेस्सर के पास जाते हैं, शैतान वापस ये कोशिश करता है कि और एक बार मौका देता है कि मूर्ति को ये लोग प्रणाम करें। लेकिन वचन में ऐसा लिखा जाता है कि उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसा लिखा जाता है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार की बाजें का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो, तुम इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुटा सकता है। यहाँ पे शैतान नबूकदनेस्सर के दिल में काम कर रहा है और वो उनको उकसा रहा है कि वो मूर्ति को प्रणाम करे। लेकिन ये जो 4 व्यक्ति थे, 4 यहूदी थे, ये लोगों को मालूम था, परमेश्वर का वचन के बारे में मालूम था। मूसा का दिए हुए, जब मूसा ने जो 10 आज्ञा लिया था वो उनको मालूम था। और शद्रक, मेशक, अबेदनीगो ने वो सब शायद याद किया कि किसी भी मूर्ति को प्रणाम नहीं करना है, किसी की भी मूर्ति को पूजा नहीं करना है, नमन नहीं करना है। और वो लोग
उसी समय नबूकदनेस्सर को बोलते हैं कि नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता का उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि उनको ये मालूम था, कि उनको स्क्रिप्चर मालूम था, उनको बाइबल मालूम था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम किसी मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे। अगर हमारा परमेश्वर इतना हमको नहीं भी बचाता है, फिर भी हम इसको पूजा नहीं करेंगे। और हमको मालूम है हमारा जो परमेश्वर है हमको वो बचाएगा। वो स्वीकार करते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है हमको बचाएगा। उनके पास इतना भरोसा था अपने परमेश्वर के ऊपर कि वो उनका परमेश्वर उनको ये मुश्किलों से उनको बचाएगा। और उसके बाद उन 3 यहूदियों को क्या किया जाता है, वो जलते हुए और धधकते हुए आग के भट्टे में फेंक दिया जाता है, बांध के फेंक दिया जाता है। जब बांध के फेंक दिया जाता है, हम देखते हैं वहाँ पे उन तीनों को कुछ नहीं होता है, उनके बाल भी जलता नहीं, लेकिन उनका जो बांधा हुआ रस्सी है, उन तीनों को जो रस्सी से बांधा हुआ होता है वो जल जाता है। और वहाँ पे 3 लोगों के बजाय 4 लोग आराम से घूमते रहते हैं। और इस वचन से हमको ये बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है कभी हमको नहीं छोड़ता है, कभी हमको त्यागता नहीं है। जैसे भजन संगीता उसका 23 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा जाता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ हर वक्त रहता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। और 3 अध्याय में इस वचन पे हमको ध्यान देना है कि हमारा जो परमेश्वर हमारे साथ रहे हैं और हम उसका वचन को स्वीकारना जरूरी है। और उस समय बाद ये देखा जाता है कि नबूकदनेस्सर जो है वो उन लोगों को ये बोलता है कि उसके 28वां वचन में ऐसा लिखा जाता है कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ ही पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता का उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसके बाद उसका आँख खुलता है और वो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का जो परमेश्वर है उसको वो पूजने के लिए बोलता है, उसको वो धन्यवाद देने के लिए बोलता है, उसका नाम को ऊंचा उठाने के लिए बोलता है। और उसका वो बोलता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर था वो आज भी हमारा परमेश्वर है और वो सबसे महान है और वो सबसे महान परमेश्वर है जो कभी हमको त्यागता नहीं और हमको छोड़ता नहीं। आगे हम अगर चौथा अध्याय में जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये जो दानिएल और ये 3 उसके दोस्त थे, परमेश्वर का वचन उसको बांटते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है परमेश्वर का वचन को बांटना।
परमेश्वर का वचन को दूसरे को सुनाना। और चौथा वचन में भी, चौथा अध्याय में भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वो जो नबूकदनेस्सर था उसका मन थोड़ा भी बदला नहीं। उसके बाद भी उसके मन में फिर भी वो घमंड था, उसके मन में वो घमंड भरा हुआ था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसके मन में वापस एक सपना डाला। जब वो सो रहा था, परमेश्वर उसके अंदर एक फिर से एक सपना डाला और जिससे वो विचलित हो गया, जिससे वो परेशान हो गया। और परेशान होने के बाद वो अपने पंडित लोगों को बुलाया, अपने दास लोगों को बुलाया और उसके बारे में उसका अर्थ क्या है ये जानने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसको उसका अर्थ कुछ नहीं मिला। तो उसने फिर दानियल को बुलाया और दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ उसको बताया। और वो जो स्वप्न, वो राजा का स्वप्न था, जहाँ पे वो एक पेड़ के बारे में लिखा गया है। जो एक पेड़ है वो बहुत ऊंचाई तक होता है, वो स्वर्ग तक छूता है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे उसके जो पत्ते होते हैं बहुत हृष्ट पुष्ट होते हैं, वहाँ पे अच्छे फल होते हैं। उसके जो शाखाएं हैं वो अच्छे बड़े बड़े होते हैं, वो चारों तरफ फैलता है। अचानक से स्वर्ग से एक व्यक्ति आता है और वो झाड़ को काट डालता है, वो जमीन में गिराता है। हमारा जो परमेश्वर है घमंडी लोगों को कभी पसंद नहीं करता। जिसके अंदर थोड़ा भी घमंड होता है वो परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है उसको वो पसंद नहीं है। चाहे वो स्वर्ग का दूत क्यों ना हो, या फिर कोई आदमी क्यों ना हो, या फिर कोई राजा क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। जिस तरह उसने लूसीफर को स्वर्ग से फेंक दिया था, सो लूसीफर का घमंड की वजह से, उसी तरह हमारा जो परमेश्वर है घमंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो घमंड को तोड़ता है, काट डालता है। इसी वचन में हम देखते हैं कि वो राजा को जो घमंड था, वो घमंड के बारे में लिखा जाता है। और जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे राजा बोलता है कि उसके मन में ये घमंड आता है कि मैंने इस राज्य को बनाया है, मैंने ये बेबीलोन को मैंने बनाया है और ये मेरी ताकत से मैंने ये बनाया है। जब दानियल उसको ये बात बताता है कि परमेश्वर आके उस झाड़ को काटने वाला है, और दानियल ये भी उसको बताता है कि ये जो झाड़ है ये तुम हो और तुम्हारा राज्य जो है वो बढ़ने वाला है, और तुम्हारा लेकिन तुम्हारा घमंड की वजह से परमेश्वर ये तुम्हारा राज्य को समाप्त करने वाला है, तुमको जमीन पे गिराने वाला है परमेश्वर। और ऐसा ही होता है जब वो 1 साल बाद अपने छत पे घूम रहा होता है तो वो अपने मन में ये सोचता है कि मैंने ये बेबीलोन को मैंने बनाया है, ये जो राज्य है मैंने खड़ा किया है। उसका मुंह से ये आने से पहले ही परमेश्वर का वचन आता है। परमेश्वर का जो वचन आता है वहाँ पे ऐसे लिखता है, उसका 31वां वचन में ऐसा लिखा जाता है कि यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया कि आकाशवाणी हुई, और वहाँ पे हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जो दानियल ने उनको जो समझाया था कि ये जो पेड़ है वो तुम हो और परमेश्वर आके उसको काटने वाला है, लेकिन अगर तुम परमेश्वर को विश्वास करो और अपने जो पाप से वापस आओगे तो परमेश्वर तुमको क्षमा कर सकता है। उसका अगर आप 4 अध्याय उसका 27वां वचन में पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि
तो पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों का पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर का वचन देता है और बोलता है कि अपने पाप से वापस आने के लिए वो उनको सिखाता है। आज हमारा जो परमेश्वर है हमको ये आज्ञा देता है कि हम परमेश्वर का वचन दूसरे को बताएं। उस दिन परमेश्वर का वचन को नबूकदनेस्सर ने स्वीकार नहीं किया और 1 साल बाद देखा जाता है कि वो एक जानवर बन जाता है। भविष्यवाणी होने के बाद वो जानवर हो जाता है और वो घास चरने लगता है। अगर हम परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हालत भी ऐसे कर सकता है। जानवर करने का मतलब ये है कि उसका मन में मनुष्य नहीं था, उसका दिमाग में मनुष्य का जो सोच था वो नहीं था। इसी तरह हमारा जो परमेश्वर हमारा जो ज्ञान है वो निकाल लेगा। अगर हम घमंड करते हैं और परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते हैं, तो हमारा जो ज्ञान है उसको ले लेगा और हमको उस नबूकदनेस्सर की तरह ज़मीन पे लेके आएगा। और उस समय नबूकदनेस्सर जिस तरह से घास चरने लगा, उस तरह हमको भी कराएगा परमेश्वर। और आखिर में नबूकदनेस्सर क्या करता है? परमेश्वर को स्वीकारता है, परमेश्वर का वचन को स्वीकारता है और उसको परमेश्वर आशीर्वादित करता है। और 34वां वचन से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे नबूकदनेस्सर क्या करता है? परमेश्वर का नाम को स्तुति गान करता है, उसका नाम को ऊंचा उठाता है। और ये वचन से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है और हम हमारे जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है उस वचन को हम दूसरों को बांटना जरूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं दूसरों से, तो परमेश्वर का सामर्थ्य में आके हमको परमेश्वर का वचन बांटना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं, उनका पवित्र आत्मा आके हमको सहायता करती है। ये चौथा विषय ये है कि परमेश्वर के निकट आके हमको उसका वचन को दूसरों को बांटना जरूरी है। जब हम दूसरे को बांटते हैं, परमेश्वर हमको आशीर्वादित करता है, हमको आशीर्वाद प्रदान करता है और वो हमारे साथ रहता है। आइए हम सब मिलकर क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन के ऊपर दृढ़ संकल्प करें और उसका लिए हम प्रार्थना करें, संगति के साथ प्रार्थना करें और उसका वचन को स्वीकारें और उसका वचन को हम लोगों को बांटें। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करेगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ये सभा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। हे पिता, ये वचन के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे पिता, तू हमको आज इतना शक्ति दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन पे हम दृढ़ संकल्प हो और तेरे वचन को पालन करें परमेश्वर। तेरे वचन के जरिए हम प्रार्थना करना सीखे परमेश्वर। तेरे वचन के जरिए हमको ये सिखा कि हम अपने संगति में अपने साथियों के साथ में आके प्रार्थना करना सीखे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू हमको ये आशीष प्रदान कर परमेश्वर। तेरा वचन को स्वीकार करे परमेश्वर और तेरा वचन को दूसरों को बांटने में कोशिश करे परमेश्वर। ऐसा होने दे परमेश्वर। पिता, ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनकी शांति और उनका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।